ए वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए नष्ट समीकरण के कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि नष्ट समीकरण क्या होती है। नष्ट समीकरण वैसे शुरुआत में होती है E बराबर E नोट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लोग उत्पाद यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक। जब इसमें हम आर टी और एफ की वैल्यू रखते हैं, टी 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, एफ की वैल्यू 96,500 और आर की वैल्यू 8.314 लेंगे। तो जब इनके मान रखेंगे तो ये मिल जाता है हमें ई बराबर ई नोट माइनस 0.0591 बटे एन लोग उत्पाद बटे अभिकारक, जहाँ n सेल में या इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया है। ये किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है, एक इलेक्ट्रोड अगर आपके पास में है। लेकिन अगर आपके पास में पूरा सेल है तो E की बजाय बस ई सेल कर देते हैं। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटे n लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। चलिए तो देखते हैं न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल है कि उस सेल का ईएमएफ निकालिए। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल भी जिसे कहते हैं। विद्युत वाहक बल निकालिए जिस पर निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रिया आपकी है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू Zn, और इसमें दिया हुआ है इसका ई नोट माइनस 0.76 वोल्ट। दूसरा दिया गया है आपको Ag1 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू Ag, और ई नोट आपको दिया गया है प्लस 0.79 वोल्ट। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं करना है, आपको ध्यान केवल ये करना है दोनों में ही अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, जबकि सेल में एक का रिडक्शन होता है और एक का ऑक्सीडेशन यानी कि एक का अपचयन होता है और एक का ऑक्सीकरण होता है। तो हमें कैसे पता चले कि किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है? बस आपको ये ध्यान रखना है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं या मानक इलेक्ट्रोड विभव जिसका ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा इलेक्ट्रोड विभव चांदी का है तो चांदी का रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, जबकि कम है इसका ऑक्सीकरण होगा। तो पहले हम लेओन के हिसाब से ऑक्सीकरण को लिखते हैं। तो ऑक्सीकरण में आप क्या लिखोगे कि Zn-2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीकरण सदा एटम का होगा, विल बी इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव। अपचयन इसका होगा, अपचयन सदा आयनों का होता है, तो Ag1 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू Ag। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जिसका कम होगा उसका ऑक्सीकरण होगा यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जिसका ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन सदा आयनों का होगा, ऑक्सीकरण सदा परमाणुओं का या एटम का होगा या अणुओं का भी कह सकते हैं आप। तो इसमें हमें सेल में इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड में जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने हैं, तो कैंसिल करने के लिए इस सारी समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं। तो अब यहाँ 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 2Ag हो गया। तो इलेक्ट्रॉन 2 ये प्लस में हो गए, ये माइनस में, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और सेल इक्वेशन क्या होगी Zn प्लस 2Ag1 पॉजिटिव विल बी इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ये है नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल अभिक्रिया, NCR कह लीजिए या कंप्लीट सेल रिएक्शन CCR भी कह सकते हैं। इसमें हमें 2 फायदे मिलते हैं इस समीकरण को लिखने से। नंबर 1 फायदा तो ये मिलता है कि भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों का पता चल जाता है। भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन हैं 2। अब आप ये समझेंगे 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 4 हो गई, तो वही 2 की मल्टीप्लाई है। जी नहीं, यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और दूसरे ने लिए हैं, तो कुल मिलाकर के आदान प्रदान केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का ही होता है, तो n बराबर 2। इसके अलावा यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। हमने देखा कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड का कार्य करता है
और वो लेफ्ट में रखा जाता है सेल बनाते समय। अगर आप इसका सेल बनाओगे तो जिंक के इलेक्ट्रोड को लेफ्ट में और चांदी के इलेक्ट्रोड को राइट में। इसका रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है, ये कैथोड का काम करेगा और ये राइट में रखा जाएगा, राइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका ईएमएफ हमें निकालना है। आप जानते हैं सेल का ईएमएफ बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड में से एनोड घटाना होता है। चलिए ये ध्यान नहीं रहता तो याद रखें, ई नोट ज़्यादा वाले में से ई नोट कम वाला घटाना होता है, लोअर। या ये भी लिख सकते हैं आप, कैथोड एनोड हो गया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ई नोट रिडक्शन माइनस ई नोट ऑक्सीडेशन, यानी अपचयन में से ऑक्सीकरण वाली घटानी होती है। या कह सकते हैं यहाँ पे ई नोट ज़्यादा किसका है जी, ज़्यादा है चांदी का, तो ई नोट एजी पॉजिटिव फेज एजी माइनस ई नोट Zn2 पॉजिटिव फेज Zn। इनको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई नोट एजी माइनस ई नोट Zn। तो सेल का ईएमएफ है इसलिए इसको ई नोट सेल से शो करेंगे। तो ई नोट सेल, ई नोट सेल, ई नोट सेल। तो ई नोट सेल आपको मिल जाएगा, ज़्यादा किसका है, चांदी का। कितना है जी, 0.79 माइनस जिंक का कितना है, जिंक का माइनस में ऑलरेडी, तो माइनस 0.76। तो आप जानते हैं कि ये प्लस में हो जाएंगे, तो 0.79 प्लस 0.7